श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान कहते हैं, भक्तों के चरित्र के पठन और श्रवण से उनके भजन का छठा अंश जो भाग होता है वो हमें प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों के चरित्र का गान, श्रवण या पठन करने से भगवान प्रिया प्रीतम हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें भक्तों की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, पूज्य गुरुदेव के वचनों को प्राथमिकता देते हुए श्री जी के इस चैनल पर भक्त शिरोमणि पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र को आप सबके समक्ष रखूंगा। आप सभी प्रेमी भक्त ताकि राधा बाबा के चरित्र का श्रवण कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। पूज्य श्री राधा बाबा के जन्म के पूर्व ही यह निश्चित हो गया था कि राधा बाबा को भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट भक्ति एवं गोपी भाव प्राप्त होगा। श्री महिपाल जी मिश्र की पत्नी अधिकारिणी देवी विदुषी नहीं थी, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था। इसके उपरांत भी सत्यनारायण की कथा, एकादशी महात्म्य, रुक्मिणी मंगल, सीता स्वयंवर एवं रामचरित मानस के प्रसंग और श्री जयदेव कृत गीत गोविंद आदि ग्रंथ उन्हें कंठस्थ याद थे। वे प्रतिदिवस नियम के अनुसार गीत गोविंद का संपूर्ण पाठ किया करती थीं। गीत गोविंद के संबंध में यह प्रतिश्रुति है कि जो भी भक्त इसका जहाँ भी पाठ करता है, भगवान स्वयं उस पाठ को सुनने उसके पीछे पीछे वहां चले आते हैं। पूज्य माता जी के गीत गोविंद के प्रतिदिन के पाठ में उनकी अतिशय श्रद्धा ही हेतु थी। वे ना तो शुद्ध उच्चारण ही कर सकती थी एवं संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी उन्हें ज्ञात नहीं था। पूज्य माता जी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत अवश्य रखती थी। अतिशय श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का सविधि पूजन करके स्वजनों में प्रसाद वितरण में उनका उत्साह देखते ही बनता था। पूज्य गुरुदेव यानी कि राधा बाबा के जन्म के समय माता जी को बहुत ही कम प्रसव पीड़ा हुई। शेष 5 पुत्रों एवं पुत्रियों के जन्म के समय माता जी को जितना उग्र कष्ट भोगना पड़ा था, वैसा कष्ट इस पुत्र के जन्म के समय न होने से माता जी भी आश्चर्यचकित थी और अपने इस पुत्र को अति मंगलकारी संतान मानती थी। उनका अपने इस सबसे छोटे पुत्र पर अतिशय स्नेह था। ऐसा लगता है कि पूज्य राधा बाबा के जीवन में श्री कृष्ण की उत्कट भक्ति एवं रसमयी गोपी भाव की साधना का बीजारोपण पूज्य माता जी के गीत गोविंद के नियमित पाठ ने ही कर दिया था। तो यहाँ से पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि जो भी माताएं बहनें गर्भ धारण कर चुकी हैं, उन्हें उन 9 महीनों में पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आने वाली जो संतान होती है उस पर भगवान की अति कृपा होती है, जैसा कि आप सबने सुना। दूसरी चीज, पूज्य श्री राधा बाबा की माता जी के बारे में आज हमने जाना। अब अगले भाग में हम जानेंगे पूज्य श्री राधा बाबा के नाम संस्करण और बाल जीवन के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश। राधे राधे।